दादी को समझाओ, मुझे कार्टून चैनल नहीं देखने देती। खुद तो FTV लगा के भक्ति में लीन रहती है और मैं यहाँ पे हटके झटके खा रहा हूँ। हे भगवान मेरी हेल्प करो, मुझे टीवी देखना है। बेटा कौन? मैं समय हूँ। मुझे नहीं तुम पे यकीन, तुम तो बार बार बदल जाते हो। मैं समय बच्चन हूँ। हाय। अच्छा हैं वाले। तुम्हें टीवी देखने का शौक है ना बेटा? ना, मुझे बहुत शौक है। तुम्हारे आसपास जो सबसे खूबसूरत लड़की है उसके पास जाओ। मारे खूबसूरत लड़की कहाँ है? सॉरी। क्या हो? अबे मुंह क्या देख रहा है, नीचे देख। मुझे शर्म आती है। अबे नीचे मतलब पैर के नीचे। अच्छा, पाँव के नीचे जन्नत होगी है। ये क्या है? ये तो छड़ी है। ये जादुई छड़ी है, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगी। अच्छा, इच्छा पूरी हो जाती है इससे? हाँ। दिव्या दत्ता से फ्रेंडशिप हो जाएगी? कोई आसान सा सवाल पूछो। आसान सा? अर्चना जी की हंसी बंद हो जाएगी? कब करनी है तुम्हें दिव्या से फ्रेंडशिप? शो के बाद, शो के बाद। शो कौन बोला? कौन बोला शो? सारा दिन पढ़ाई नहीं। दादी, दादी, दादी। टीवी देखता रहता है, हैं? हाय। अगर तेरे दादाजी जिंदा होते ना तो इतनी मार मारते दादाजी। दादी माँ क्या हुआ? दादा की याद आ रही है। दादी माँ मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। मेरे पास ना ये छड़ी है जादू की, इससे मैं किसी को भी बुला सकता हूँ। दादाजी को बुलाता हूँ, बड़ा मजा आएगा। ओए रुक। अरे जो आदमी जीते जी मजा नहीं दे सका वो मरने के बाद क्या मजा देगा? नहीं नहीं, अच्छा मैं फिर चलो किसी मजा देने वाले को बुलाता हूँ, हाशमी अंकल को। ओए रुक। अब बुला ले। अब नहीं बुलाना, तेरी तो नियति खराब है। दादी तो अपने आप को हीरोइन समझती है। अरे बेटा इसी बात का तो दुख है, मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं ईशा देओल जैसी हीरोइन बनूं। चुप हो जा दादी, ये इच्छा है ना तुम्हारी ईशा देओल बनने की, मैं ये पूरी करता हूँ। ये कब काम आएगी? इंगड़ चिंगड़ पिंगड़ियां पड़ किचड़ की कड़के एक चापड़ी की पोकड़ा कर किचड़ की कर बोल ईशा देओल। मैं जट्टी अमली पगली दीवानी और अब्बा इतनी सी बात पे न जानी के ओ मैनू प्यार करता है, साडे उत्ते ओ मरता है। ओ डैडी क्यों बुलाया मुझे? मैं तो वैसे घर पे फ्री बैठा था, मैं कहा चलो आपको बुला लूं। अरे फ्री तो सनी भैया बैठे, उनको क्यों नहीं बुलाया? तो मुझे डर लगता है आती बार कहीं बलवंत राय के कुत्ते को ना ले आए, वो तो मुझे घायल कर देगा। फिक्र मत करो, अब वो कुत्ता कमजोर हो चुका है, वो अपना पूरा खून डैडी को डोनेट कर चुका है। एक तो आप खून खराबे की बड़ी बातें करते, पूरा खाना। चलो वापस। इंगड़ी इंगड़ी पिंगड़ियां गायब। अरे बेटा क्या हुआ दादी माँ, ठीक हो ना? किसको बुला लिया था तूने? वो धर्म जी की बेटी नहीं ईशा को बुलाया था। अरे धर्म जी को बुला लेता यार, थोड़ा मजा ही आ जाता, नशा हो जाता बेटा। मर्दों को बुलाती हो? मैं चलो किसी मर्द को बुलाता हूँ। इंगड़ चिंगड़ पिंगड़ियां पड़ किच्चर किक्कड़ के एक चापड़ी की पोकड़ा अर्चना। Mind blowing, mind blowing. I want to take you home. You rock. ये क्या हो गया दादी माँ? अर्चना तो हमेशा हंसती है, रो क्यों रही है? अरे बेटा, जिस जज को 8 एपिसोड से पेमेंट ना मिली हो उसकी हंसी थोड़ी निकलती है।
अरे बेटा, ठीक है किसी मर्द को बुलाया नाचने गाने हंसने वाले को। इंगड़ चिंगड़ पिंगड़ियां पड़की चड़की केक चापड़ी की पोकड़ा गोविंदा। छड़ी खराब हो गई। बेटा गोविंदा हमेशा लेट आता है। लो आ गया। हेलो सर, हेलो कोई ये फिल्म का सेट थोड़ी है, मैं डायरेक्टर थोड़ी हूँ, क्यों मारे मुझे? हेलो रुको, हिश। अरे दे छड़ी दे। अरे मेरे अंदर लोगों को बुला रहा है। अरे मैं भी तेरी दादी हूँ, मैंने एक साथ 3 ना बुलाए तो मेरा नाम भी त्रिजटा देवी नहीं। इंगड़ चिंगड़ पिंगड़ियां चो उदित नारायण। ओ मम्मी मम्मी, मम्मी नहीं दादी। ओ दादी दादी, गुरदास मान। और जिससे मेरी शादी होगी। जगजीत सिंह। मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। क्या बात। मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। मैंने वो लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अरे ये कुमार सानू कहाँ से आ गया? इसको थोड़ी बुलाया था। आजकल मेरे पास काम नहीं है, प्लीज सुन लो, मैं फ्री हूँ। अरे चुप रुक। आजकल के बच्चे बड़े चंचल हैं, क्यों ना मैं बड़े चंचल को ही बुला लूं। चंचल। चंचल। बीड़ी जलाइले ए गणपत दारूला। ए चंचल चल चल। अरे भीगे होठ तेरे, वो तो है ही। प्यासा दिल मेरा। क्या? अगर ऐसे गाने बच्चों को सिखाएंगे तो हमारे बच्चे किस तरफ जाएंगे? अरे बच्चे किस तरफ ही तो जाएंगे। अगर सिखाने हैं बच्चों को तो ऐसे गाने सिखाइए, अच्छे गीत सुनाइए और देश प्रेमी बनाइए। अरे रुक जा, उसके लिए तू बच्चा तो बन जा। बच्चा। सुदेश, तुमने जो अभी किया ना वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन जो आपकी दादी है ना, उनकी साड़ी पे मेरा बहुत ध्यान था। वो जो ऐसा सेक्सी सी कमल दिख रही थी ना बार बार, बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। हालांकि ये परफेक्ट एक्ट नहीं थी, लेकिन इसमें कई बहुत बढ़िया पंचेस थे। एंड इन टोटलिटी there was a sweetness and innocence and a lovely nostalgia आपकी जो pairing का है. So I will not give you perfect marks for this, but a very very high and very complete and very cute 9 from 9 points. थैंक यू वेरी मच। Congratulations. इस शो में जहां हर बार ये उम्मीद की जाती है कि आप कुछ अलग लेके आएं, कुछ नया लेके आएं, वहां कोई ये वजह नहीं होनी चाहिए कि वही चीज़ आप दोहराएं जो आपने पहले की हुई, चाहे उतना ही अच्छा करें, उससे बेहतर करें, बट आई वुड नॉट अप्रिशिएट इट। सो आई विल गिव यू 8 points. Thank you Krishna, thank you Sudesh. अब दो ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो कि जिगरी दोस्त हैं. प्लीज वेलकम जूनियर आमिर खान अली और जूनियर शाहरुख खान काशिफ. अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। हायला शाहरुख, क्या हो गया यार? क्या हुआ यार? फिर से चड्डी गंदी कर दी क्या? आज मेरा रिजल्ट आया है। हाँ। अच्छा, कितने दिन का रुका हुआ था जो आज आया है? वो वाला रिजल्ट नहीं, मेरे स्कूल का रिजल्ट आया है। मैं 5वीं में फिर फेल हो गया हूँ। सुन जो मैं कह रहा हूँ, ये बात अपने पल्लू से मान ले। इसी तरह अगर तू हल्लू हल्लू फेल होता रहा ना, तो वो सल्लू तेरे से 10 कदम आगे निकल जाएगा। हाँ। तू सल्लू की बात ना कर, तू अपने रिजल्ट बता। अरे मेरे से क्या पूछता? मेरा तो परफेक्ट रिजल्ट आया यार। उनका एक सवाल, मेरे दो जवाब, एक सवाल दो जवाब, वो भी परफेक्ट यार। झूठ बोल रहा है तू, मुझे रिपोर्ट कर देगा अपनी रिपोर्ट। अबे हकले, मैं रिपोर्ट लेने जाता ही नहीं हूँ यार। तेरे को तो मालूम है, आई डोंट बिलीव इन रिजल्ट। यार मुझे पता है तूने ना चीटिंग की होगी, तू भी ना अपनी बॉडी पे लिख के ले गया होगा। हाँ। हाथ पे लिखने का काम सैफ का है, समझा ना, मेरा नहीं है। झूठ बोल रहा है तू,
झूठ बोल रहा है। मुझे पता है तूने उस बाजू पे ना चश्मे वाली टीचर का नंबर लिखा हुआ है। हाँ नंबर चश्मे वाली का लिखा है, टीचर का नहीं। वो क्लास 2 में पढ़ती है, वहाँ वो असिस्टेंट मॉनिटर है। मुझे भी ना अपनी क्लास में एक उम्मीद की करण नजर आई है। हाँ। शुक्र है यार तेरे को उम्मीद की करण नजर आई है, किरण नहीं, क्योंकि किरण के साथ मेरी फ्यूचर की प्लानिंग है। परफेक्शनिस्ट बना, फ्यूचरिस्टिक ना बन, समझा? अच्छा। और मुझे पता है कि लड़कियों को देख के ना तेरी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। हाँ आइला, सिर्फ आंखें बड़ी नहीं होती है यार, तो दिल भी बड़ा होता है, दिल भी बड़ा होता है, दिल भी बड़ा होता है। बेटा अगर यहाँ पे ऐसी बातें करेगा ना तो मिस ब्रगेंजा ना तुझे यहीं पे मुर्गा बना देंगी। हाँ मिस ब्रगेंजा यार वो तो बच्चों से बहुत प्यार करती है यार, सबको कहती है आई वांट टू टेक यू होम, आई वांट टू टेक यू होम, सबको घर ले जाती है यार। अच्छा ये बच्चों को घर ले जाती है, लेकिन सल्लू तो कह रहा था कि ये क्लास में ना मुर्गा बना देती है और अंडा दे देती है। अच्छा मुर्गा सल्लू को बनाती है तो अंडा ये क्यों देती है? अरे वो वाला अंडा नहीं, वो अंडा 0-0। हाँ तेरी मैं मुर्गी वाला समझाता। अच्छा यार एक बात बता, पूछ। ये मुर्गी पहले आई है अंडा? मेरे को मालूम था यार तू ऐसी घटिया सवाल पूछेगा, अगर पूछ लिया तो जवाब देता हूँ। पहले मुर्गी आई, अंडा तो तब आया जब मुर्गा आया। एक बात बता, तू कल स्कूल क्यों नहीं आया? वो क्लास जूनियर का इमरान हाशमी है ना, हाँ। उसको लेके ना मैं हॉस्पिटल गया था। हाँ अच्छा उसको क्या हो गया यार? अरे जब देखो आम चूसते रहते तो पेट तो खराब होगा ना। उत्तरी लेकिन हॉस्पिटल लेके जाने के लिए हेड बॉय सनी था ना, तू क्यों गया? अरे उसको तो हमारे प्रिंसिपल है ना, उन्होंने काम पे लगाया हुआ था। अच्छा कैसा काम? अरे हमारे स्कूल में ना नया हैंडपंप लग रहा है, उसके लिए खड्डा खोदने का काम। ये सनी है ना यार बहुत तोड़फोड़ करता रहता है यार, देख लेना एक दिन हैंडपंप वही उखाड़ेगा। अरे बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने ना डांस कंपटीशन का स्टेज उखाड़ दिया था। याद है तेरे को? वो तो इसलिए उखाड़ा था क्योंकि मैंने उसे पंगा ले लिया था यार। हाँ और पंगे पंगे में मैंने उसे कह दिया जो उखाड़ने का उखाड़ ले, उसने स्टेज उखाड़ लिया। तेरे को मालूम कल मैंने क्या देखा? अच्छा क्या देखा? अरे वो नया एडमिशन आया ना। कौन? वो चिकना? अरे चिकना नहीं यार, वो शिखर शिखर। अरे वो चिकना ही है यार। अच्छा ये सब बड़ा मालूम है तुझे? हाँ? तेरे को मालूम है वो क्लास 2 की जो काम्या है ना, छोटी स्कर्ट वाली, छोटी स्कर्ट, इधर वाली इधर वाली इधर वाली, वो उसका हाथ पकड़ के उसे कोने में लेके जाके उसे बातें कर रहा था। हाँ उससे बच के रहना, वो स्टूडेंट नहीं है, वो टीचर है, टीचर। हाँ उसकी त्वचा से तो लगता ही नहीं है उसकी उम्र का पता। हाँ यार कमाल है यार, तेरे को मालूम है वो तो शकील से भी छोटा लगता है। लेकिन तेरे को मालूम है ये शकील जो है ना अपने बाल काले करता है। अच्छा लेकिन सल्लू तो कह रहा था कि आदमी उस वक्त बाल काले करता है जब मुंह काला करना हो। क्या है ना तू ये सल्लू की बातें बहुत सुनता रहता है यार, ज्यादा बात मत सुना कर। उत्तरी मेरे को दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, आगे चल के तुम दोनों का पंगा होने वाला है। वो नंगा मुझसे क्या पंगा लेगा? हाँ। उस पे तो क्लास में नंगा आने पर 6 दफा फाइन हो चुका है। हाँ। अच्छा हाय सल्लू। डर गया डर गया डर गया डर गया डर गया। मैं डरा नहीं हूँ डरा नहीं हूँ। हाँ। मुझे पता है कि वो इस वक्त ना केजी की कैटरीना को लेकर कैंटीन में कुछ कुछ कर रहा है। हाँ। तेरे कक्के से याद आया, अरे यार मेरे को तो क्रिकेट खेलने जाना है, चल मैं चलता हूँ। तू क्रिकेट में क्या करता है? हाँ? अबे चोटी। चोटी नहीं लंबी छोटी है। अबे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ यार। क्या पूछता है मेरे से? क्रिकेट में मैं क्या क्या नहीं करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। मैं बैटिंग करता हूँ, मैं फील्डिंग करता हूँ, मैं अंपायरिंग भी करता हूँ, मैं कैप्टन हूँ ना, सब कुछ मैं करूंगा। तू खेलेगा मेरे साथ क्रिकेट? नहीं मैं सिर्फ हॉकी खेलता हूँ। चल गोल ले ले, मेरा मतलब स्कोर ले ले। अरे यार जो भी तेरे ले ले यार, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन रिजल्ट। हमारे कॉमेडी क्लास के पहले साल के स्टूडेंट हैं ये, और तभी भी वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए थे, तो आज का उनका परफॉर्मेंस कैसा लगा, क्या ग्रेड देना चाहेंगे शेखर सर? सबसे पहले तुमको मार्क्स दूंगा 10 पॉइंट्स। तुम दोनों हाफ पैंट वाले आमिर और शाहरुख बहुत अच्छा किया, हमेशा अच्छा करते हो। हालांकि कैरेक्टर्स तुमने ये प्ले किए हैं लेकिन एक सोच चुकी नहीं थी, और इसलिए उस एक्ट को एलिवेट करके तुमने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इट वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई थिंक दे वर जस्ट ब्रिलियंट। हर एक लाइन में कोई ना कोई एक छुपा हुआ जो मीनिंग था, वो बहुत मजा आ रहा था सुन के। ब्रिलियंट, रियली नाइस, फैंटास्टिक।
गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। आज तुम दोनों छोटे छोटे बच्चे लग रहे हो। तुम दोनों ने इतना बढ़िया, इतने छोटेपन में इतना बड़ा एक बढ़िया पैकेज दिया है कांटे की टक्कर में। That you both deserve। आप बोलते हैं ना मिस ब्रिगेंजा अंडा देगी तो अंडा ही दिया है। 10 points। और ये तुम्हारी आमिर, तुम्हारी एक उंगली ये आ गई। थैंक यू सो मच अली, काशिफ, थैंक यू। और अब दुनिया की सबसे शाने टीचर शकील पकाने मेरा मतलब है पढ़ाने आ रहे हैं पकाऊ स्टूडेंट उर्वशी को। अब देखते हैं कि कौन पढ़ता है और कौन पढ़ाता है। प्लीज वेलकम उर्वशी और शकील। अल्लाह माफ करे, ये बुढ़ापा भी बहुत बड़ी बीमारी है। परसों ही मेरे मोहल्ले में 2 बच्चे मर गए इस बीमारी में। अल्लाह खैर करे। मैं तो जवान हूँ, मुझे क्या भाई, माशाल्लाह घर बहुत अच्छा है। बच्ची आ जाए तो पढ़ा दूँ। अबे कोई घर पे है या डाका पढ़वा दूँ? हाय अल्लाह, कौन है? ओहो, क्या है बे, क्या चाहिए? एक 15 मिनट दे दीजिए। 2-3 मिनट बढ़ जाएंगे आपके इंशाल्लाह। मुझे अपना पता है, जितने पैसे बने ले लेना भाई। 2 नंबर घर यही है। क्या बकवास कर रहे हो? मकान नंबर 2 यही है। हाँ तो ऐसे बोलो ना। अरे भगवान ने शक्ल अच्छी नहीं दिया तो कम से कम बोल तो अच्छे लग। अबे शक्ल की बात नहीं करना, किताबी चेहरा औरतें खोल खोल के पढ़ती हैं मुझे। देखो तो जरा किताबी चेहरा, हुक्के जैसी शक्ल है तुम्हारी। हुक्के जैसी है? हाँ। तो 2 कश लगा ले, आराम आ जाएगा। अरे तेरे बाप को तो कोड़े पड़ने चाहिए। टाइम भी पूरा लिया और काम भी अधूरा किया। इधर क्या ट्रक भर के आया था मजदूर? देख देखो मैं धक्के देकर बाहर निकाल, चल निकल यहाँ से। धक्का दिया तो सेल्फ स्टार्ट हूं। मुझे गुस्सा आ गया ना, खुदा की कसम बच्ची पढ़ाने आया हूं, निकाह पढ़ा के निकल जाऊंगा। बच्चे पढ़ाने आए? हाय अल्लाह, पहले क्यों नहीं बताया आपने? आप मास्टर हैं? नहीं, हिजड़े खोल के फिट करता हूँ। अच्छा मास्टर जी हाँ। मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछ। ए से पहले क्या आता है और जेड के बाद क्या आता है? ए से पहले क्या आता है, जेड के बाद? आपको आंसर नहीं मालूम है ना तो हार मान लो। हार गया। हार तू मान बता। मुझे मालूम होता तो मैं आपसे पूछती क्या पागल मास्टर है, पता नहीं किसको पढ़ाने भेज दिया। मुर्गा बनो अभी। नहीं, मैं मास्टर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मैं शुतुरमुर्ग बनूंगा। क्यों? उसका अंडा बड़ा होता है ना। अंडा बड़ा होता है? हाँ। तो कभी कभी देना भी पड़ता है, समझ लो। चलो सवाल करो। अच्छा बताओ, तुम बड़ी होके क्या बनोगी? दुल्हन। वो तो शादी वाले दिन बनोगी ना। हे मास्टर जी शादी क्या होती है? शादी क्या होती है? शादी बस एक मर्दों को निगलने का मशीन होती है। ये 2 आत्माओं का मिलन होता है। सिर्फ आत्माओं का? हाँ, आत्माओं का। अच्छा मास्टर जी, आत्मा कहाँ मिलती है? यहाँ से निकलेगी ना, तीसरी गली में गफूर राय की पान की दुकान है ना, वहाँ सोफा कम बेड पड़ा, वहाँ मिलती है। जा। अच्छा, सुबह मिलती है कि रात को? बेटा ये जून के महीने में गर्मियों में मिलती है। अच्छा, सर्दी में क्यों नहीं मिलती? कोई और सवाल कर ले। नहीं, पहले इस सवाल का जवाब तो आप भी चाहिए मुझे। सर्दी में क्यों नहीं मिलती? खड़ी हो जा। है छोटी मोटर बड़ी वाली लगी हुई तेरे में। बताओ ना आप भी। सर्दियों में सर्दी बहुत होती है ना। सर्दी बहुत होती है तो रजाई ओढ़ के मिल ले। सुनो मास्टर जी, शादी के बाद बच्चा भी होता है ना? नहीं बेटा, फ्रूट होता है लोगों के यहाँ। अच्छा। किसी के यहाँ किन्नू, किसी के यहाँ सेब, किसी के यहाँ लीची। अच्छा, तरबूज क्यों नहीं होता? कटहल क्यों नहीं होता? अबे ये बच्ची मेरे लिए पैदा की है तुम लोगों ने। मैं पैदा हुई थी? हाँ, तेरी माँ ने बताया नहीं? नहीं ना मास्टर जी, मैं अम्मी से जब भी पूछती कि अम्मी मैं कैसे हुई, कहाँ से आई, अम्मी ने बोला ना मैं इजाद हुई थी, इन्वेंट हुई थी। वो साइंसदान तेरा बाप मुझे मिल जाए कहीं। हाँ, मेरी अम्मी को नहीं मिला आज तक, तुम्हें क्या खाक मिलेगा? तेरी माँ ने वाकई कोई साइंस की इजाद पैदा की, तेरी माँ ही मार दूंगा मैं। मास्टर जी, इंसान जब मर जाता है तो वो बोलता क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें से आत्मा निकल जाती है। अच्छा, कहाँ से निकलती है? जहाँ से जगह मिलती है निकल जाती है। अच्छा, कोई खास जगह निकलने की?
मास्टर मुझे नहीं पता कहाँ से निकलती बेटा। बताओ ना प्लीज। मैं निकल रहा हूँ यहाँ प्लीज से। नहीं आप नहीं निकल सकते। मैं मास्टर नहीं हूँ, मैं साइकिल के पंचर लगाता हूँ। दबाओ। मोटरसाइकिल के नहीं लगाते। दबाओ यहाँ से। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। मास्टर जी तो आइए जानते हैं कि हमारे इस पकाऊ टीचर और उससे भी ज्यादा पकाऊ स्टूडेंट का एक्ट। दिव्या, आपको कैसा लगा? इतना हंसाया आपने, इतना हंसाया कि पेट दर्द की गोली भी देना चाहिए साथ में। मैं बोल के नहीं, सिर्फ ऐसे इजहार करूंगा। क्या बात है, तालियां। ओहो, थैंक यू। थैंक यू सर। I think it was absolutely a brilliant performance. Deserves only 10 points, full points, absolutely. उर्वशी, आपको हमेशा अंडरडॉग का खिताब दिया गया है, लेकिन इस बार आप इतना राइज हुई हैं अपने रोल से जो आपको दिया गया है। वेरी वेरी गुड एंड आई वुड गिव यू अ 9, लेकिन उर्वशी दिस एक्स्ट्रा मार्क इज ओनली फॉर यू। 10 points again. Thank you शकील, thank you उर्वशी। जोरदार तालियां। इस वक्त एक दूसरे को टक्कर देने आ रहे हैं एक पिता और एक पुत्र। तालियों के साथ स्वागत कीजिए काले उदित नारायण वीआईपी और उनके गोरे बेटे आदित्य स्वप्निल का। पापा कहते हैं और आप सुन लेते हैं। मैं कहता हूं मेरी बात कभी नहीं सुनते। कितनी बार कहा है पापा आपसे ऐसे हाथ हिला हिला के मत गाइए। अरे सिंगर कम और ट्रैफिक पुलिस वाले ज्यादा लगते हैं आप। बदतमीजी मत करो आदि, अब तुम बड़े हो गए हो। अरे यही तो प्रॉब्लम है पापा, कोई मानता ही नहीं आपके अलावा कि मैं बड़ा हो गया हूँ। ये कांटे की टक्कर वाले ने मुझे यहाँ बुलाया। कौन से राउंड में? किड्स राउंड में। और ये सब आपकी वजह से हुआ। चुप करो वरना। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। डुपी डुपी डप टप, हे डुपी डुपी डप टप। मुझे आंखें दिखाने के लिए गा सकते हो, लेकिन अपना कैरियर बनाने के लिए नहीं गा सकते। तुम पे तो एक्टिंग का भूत सवार है, एक्टिंग का। पापा वो इसलिए क्योंकि आजकल सिंगिंग से ज्यादा एक्टिंग में वाहवाही मिलती है। क्या आप नहीं चाहते कि एक दिन मैं बहुत बड़ा स्टार बनूं, एक दिन मैं आपका नाम रोशन करूं? नाम तो तुम मेरा वैसे भी रोशन कर रहे हो। थैंक यू पापा। हर महीने कोई ना कोई लड़की तुम्हें उस वक्त किस करती है जिस वक्त तुम टीवी पर होते हो। सॉरी पापा। कौन है वो? कौन, वो बड़े बाल वाली? नहीं, छोटे स्कर्ट वाली। कहाँ रहती है वो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा था बाल बना रही थी, जुओं से भरा था उसका सर। पापा आपने उसे कब देख लिया? दरअसल मैं उसके घर गया था। क्या आप उसके घर क्यों गए थे? उसकी मम्मी पापा के हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मम्मी क्या कर रहे हो बेटा? अरे पापा को ऐसे डराते नहीं बेटा। तो फिर ऐसी मम्मियों को मिलना बंद कीजिए पापा, और अगर मिलना है तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों से मिलिए। ऐसे लोगों से मिलिए जो मुझे काम दे सके। फिलहाल तो मैं ऐसे बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मिलने जा रहा हूँ जो मुझे काम दे सके। अरे आपको कोई काम नहीं देगा पापा। अभी आप घर पे आइडल बैठे हो, लेकिन वो इंडियन आइडल वालों ने आपको दोबारा जज बनने के लिए भी नहीं बुलाया। आपकी वजह से वो सिंगिंग शो कम और कॉमेडी शो ज्यादा लगता है। बस करते कुछ नहीं हो, सामने बैठ के मुस्कुराते रहते हो आप पूरा टाइम। मैं कहाँ मुस्कुराता हूँ, फिर मेरी तो शक्ल ही ऐसी है। ओहो, हिमेश अंकल, सुखविंदर अंकल, शान अंकल सब आपके बाद इंडस्ट्री में आए और सबके पास आपसे ज्यादा काम है। वैसे तो दरअसल भी तुम्हारे बाद ही आया बेटे, उसके पास तो तुमसे ज्यादा काम है। हम बच्चों में चलता है, लेकिन अगर एक बच्चे का जवान और टैलेंटेड बाप घर में खाली बैठा हो तो बच्चा दुनिया को क्या मुंह दिखाए, क्या जवाब दे? तुम तो खामा का टेंशन ले रहे हो बेटा। देखना एक ना एक दिन मुझे काम जरूर मिलेगा। हेलो, जी 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 जी, हाँ, म्यूजिकल प्रोग्राम के लिए। हाँ, आप डेट मैनेज हो जाएगी, आप एडवांस लाइएगा, एडवांस भेज दीजिए। ओके 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 ओके। मेरे पापा को काम मिल गया। यस यस यस। बेटे आदि, हाँ? ये काम तुम्हारे लिए था। अरे तो आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं कहाँ मुस्कुराता हूँ, मेरी तो शक्ल ही ऐसी है। पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके पास आज भले काम हो या नहीं हो, लेकिन बहुत जल्द आपके पास बहुत काम होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि
बेटा कहता है बड़ा नाम करेगा, पापा ये मेरा ऐसा काम करेगा, अच्छे सिंगर्स की फिर पूछ होगी, इनको पूजेगा ये जहां। पापा अगर हाथ ऊपर कर ही लिया तो शटर भी डाउन कर लेते हैं। ठीक है बेटा। हो शटर डाउन डाउन डाउन। दिव्या, क्या कहेंगी हमारे इस सुरीले बाप बेटी की जोड़ी के बारे में? आई थिंक द सीन स्टीलर वाज वीआईपी आपकी मूंछ। I swear, I know. वो जो आ रही थी आपका सिंक में थी। आई थिंक इट वाज वेरी क्यूट। बहुत अच्छा। प्रेमाइस अच्छा था, आधार अच्छा था, पर वो उस मकाम तक नहीं पहुंच पाए। सर आपने कोशिश बहुत की सर। वो जो पागलपन है एक जो इस स्टेज को चाहिए, वो इस एक्ट में बिल्कुल नहीं था जी। इसीलिए ये इट फेल्ट शॉर्ट। ऑलराइट, अब पॉइंट्स की बारी। I'll give you a 7. 7 points. Unfortunately, 7 points from Thank you, Arjun ma'am. also. Thank you, VIP. Thank you. Swapnil. Thank you, judges. Thank you, Divya ji. Thank you, audience. Thank you, Julius. और सबसे पहले बीजेस की बैंड बजाने आ रहे हैं कृष्णा और सुदेश। जोरदार तालियां। गाड़ी आ गई है। गाड़ी भी देख लो क्या चीज है। हैं, जब ये लेट हो जाती है हम स्टेशन पे खड़े रहते हैं। आज हम थोड़ा लेट हो गए, कितनी तेज चल रही है। हाय हाय। हेलो, कौन है भाई साहब आप? डाकू। कौन? वे डाकू है डाकू। अच्छा, क्या करने आए हो? लूटने। तो लेडीज डिब्बा तो पीछे है। अबे इज्जत लूटने नहीं, ट्रेन लूटने आए। अकेले? अबे पलट के देख, पूरी पलटन आ रही है पीछे। हाँ यार, तो फिर एक काम करोगे मेरा जरा? हाँ? आगे ना इंजन वाला ना जो ड्राइवर, उसको बोलो थोड़ा तेज कर ले, पीछे डाकू लगे हैं। बेवकूफ समझाए मुझे हैं? मैं ड्राइवर के पास जाऊंगा, पलट के आऊंगा और तू भाग जाएगा, मालूम है मेरे को। अच्छा, भरोसा नहीं है? नहीं। डंडे पे भरोसा है? ये देख डंडा पकड़ा हुआ है, कैसे भागूंगा? क्या बोल रही है? पे तो भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है। ओह लवली। वो कौन है भाई? ओए, साथ जा रही है, आगे या पीछे या नीचे आना? तूने भी नहीं पहचाना? क्या इतनी बड़ी बड़ी मूंछ लगा के आऊं? अबे डाकू साले, ट्रेन लूटने आया हूं। अच्छा, लूटने आए हो ट्रेन? चलो माफ करो, कोई और ट्रेन देखो जाके। तुम्हारे लिए मैसेज लाया हूं। क्या? वो पीछे पैसेंजर है ना, वो बोलता है कि ट्रेन के पीछे डाकू लगे, ट्रेन फास्ट चलाओ। अच्छा, वो सुन मेरी बात, उसको जाके बोल, बड़ा चिलाक बनता है, स्लो ट्रेन के पैसे देता है और फास्ट चलाने को बोलता है? उसको बोल जाके। ओके। बोल दिया? साले, स्लो ट्रेन के पैसे देता है, ट्रेन फास्ट चलाने को बोलता है। चेन खींच, मेरा घोड़ा अभी थक रहा है। वैसे माफ करना, घोड़े से ज्यादा आप हाँफ रहे हो। चेन खींच बे साले। ओ यार डाकू, तुझे अकल नहीं है? मैं जो चैन खींच दूंगा गाड़ी रुक जाएगी, फिर रुकी हुई गाड़ी कैसे लूटेगा तू? बात तो सही है, सुन ना। हाँ। तेरा मैंने मैसेज दिया ना। हाँ? मैं सब तेरे लिए कर रहा हूँ, मुझे मदद करना, मुझे ट्रेन में आने दे। हैं? हाँ। हाँ यार, ये भी मेरा फर्ज बनता है। 1 मिनट। हाँ। आजा। बड़ा डाकू बनता है, तेरा घोड़ा लूट लिया। अबे ये किराए का घोड़ा है, दादर स्टेशन पे इसका ओनर वेट कर रहा है। तू भी ज्यादा खुश ना हो, मैं भी अंदर विदाउट टिकट ही बैठा था। और अब
पीजीज को एक अलग मीनिंग में समझाने आ रहे हैं अली एंड काशिफ। रंग बरसे भीगे सोनार वाले रंग बरसे इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, अबे इधर काम हो रहा है, इधर देख, हम यहाँ खड़े हैं। हवलदार साहब, इंस्पेक्टर साहब कहाँ है? और तेरी साहब इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर है? हाँ। तुम हवलदार लगता है। इंस्पेक्टर साहब, हमको बचा लो, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमको बचा लो। अबे जाओ, पहले बर्बाद होके आओ, फिर बचाएंगे। अरे हम पुलिस वाले बर्बाद होने के बाद बचाते हैं। इंस्पेक्टर साहब ऐसा मत बोलो, हमारा जान चले जाएगा, हमको जान से बांटा लेगा, हमको बचा लो। अबे कौन तुझे जान से मारेगा? हमारा बीवी। अबे तेरी बीवी तुझे जान से मारना चाहती है? हाँ? नहीं। हमारा बीवी, हमारा बीवी, हमारा जान, हम उसको जान से मारने बनता है। अबे साले तू अपनी बीवी को मारना चाहता है, हैं? इंस्पेक्टर साहब, हमारा बीवी हमको बोला वो बच्चे का माँ बनने वाले हैं। तेरी तो क्या वो बच्चा तेरा नहीं है क्या? नहीं, वो बच्चा हमारा। तो फिर तू बच्चे बीवी को क्यों मारना चाहता है, अपने बच्चे की माँ को? नहीं, वो हमारा बीवी हमको बोला वो हमारे दोस्त का बीवी। अबे साले हैं, तेरी बीवी तेरे दोस्त की भी बीवी है? हाँ, हमारा दोस्त हमारा बीवी को लेकर भाग गया। उसके बाद हमने उसका बीवी को भगा के लेकर आया, उसको तलाक कराया और हम उससे शादी कर लिया। इस तरह हम पहला पति से हम उसका तीसरा पति बन गया। अबे अभी तो तू कह रहा है कि तू दूसरा पति है? नहीं, दूसरा पति तो हमारे दोस्त है। तो तीसरा पति कौन है? तीसरा पति हम है। और पहला पति? पहला पति भी हम है, पहला पति भी हम है। वो क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब, हमारा बीवी हमारा दोस्त के साथ मुंह काला करके भाग गया। क्या मुंह? हाँ, मुंह भी काला करके भाग गया साहब। वो उसके बाद हमने हमारा दोस्त का बीवी को भगा के लेके गया, उसका तलाक कराया, उसके बाद हम दोनों ने शादी कर लिया। तूने अपने दोस्त की बीवी को भगाया? हाँ। तेरे दोस्त ने तेरी बीवी को भगाया? बीवी एक ही है? बीवी एक ही। आदमी तीन। अबे तेरी बीवी या कोटे वाली है? इंस्पेक्टर साहब, जो हमारा बीवी के बारे में ऐसा बोला तो क्या करेगा तू, क्या करेगा? हम तुम्हारा पैर पड़ता है, हम पैर पड़ते हैं इंस्पेक्टर साहब। वो हमारा बीवी कोटे वाली नहीं इंस्पेक्टर साहब, कोटे वाली नहीं। हमारा बीवी बार वाला। आप पुलिस इंस्पेक्टर है, आप इंस्पेक्टर है, आप हमारा बीवी का डांस देखोएगा। अरे तू पुलिस वाले को क्या समझ रहा है? किस बार में नाचती तेरी बीवी? वो निकुल बार में। क्या नाम है उसका? तरन्नुम। तरन्नुम? हाँ। अबे वही तरन्नुम जिसका गाल पे तिल है? गाल पे भी है। तेरी साले वो तो मेरी दूसरी बीवी है। दूसरी बीवी हमारे दोस्त की है। तो मेरी तीसरी होगी? तीसरी हमारी है। चल चौथी पे लॉक करते हैं। इतना जल्दी लॉक मत करो, तुम मनता पहले तिल देख कर आओ। अरे वो मेरी बीवी है। ऐसा मत करो, तुम मनता तिल ले लो, हमारा बीवी हमको वापस दे। अबे तिल के हम क्या लड्डू बनाएंगे? जो बनाने बना लो, हमारा बीवी हमको वापस दे दो। वो मेरी बीवी है। हमारा बीवी। अबे साले तू नहीं मानेगा? हमारा बीवी मेरी बीवी है। नहीं मानेगा तू? नहीं मानेगा? हमारी बीवी हमको दे दो। अबे एक काम करते हैं, बंदूक तो नहीं मारता तू, तू छोटी चीज है ना, गोली से मारूंगा। अच्छा, ये ले, पोजीशन। थैंक यू अली, थैंक यू काशिफ फॉर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस। थैंक यू। और अब वो जिन्होंने जोक्स मार मार के अपने पार्टनर को भी पीजे बना दिया है, देखिए ये क्या लेकर आते हैं। प्लीज वेलकम उर्वशी एंड शकील। ज्योतिषी आया, किस्मत के हाल पूछवा लो। हाय, चल बता मेरे बारे में। तेरे बारे में क्या बताऊं, सारे मोहल्ले को पता है तेरे बारे में। चल हाथ दिखा। ये 5 वक्त का टाइम दिया है मुझे। चल हाथ दिखा सही से। नसीब जाग गए तेरे। एक लड़का मिलेगा भी। अच्छा। मैरून कलर की शर्ट पहनी हुई है, हाँ। सूट पहना हुआ है, हाँ। अंगूठी हाथ में है, हाँ। ब्राउन जूता, घनी मूछें। हाय, अच्छा बता मेरे बच्चे कितने होंगे? वो मेरे पे छोड़ दे। क्या? दुआ करेंगे ना बाबा, दुआ करेंगे। बस बहुत हो गया। अक्लमंद आदमी को क्या हो गया? बहुत बड़े अक्लमंद हो, देखो तो जरा। अच्छा बताओ, मोमबत्ती जलती है तो क्या होता है? रोशनी। क्या हुआ? मोम पिघलती है। मोम पिघलता है तो क्या होता है?
कुछ नहीं होता। मोमबत्ती खत्म होती है। अच्छा बता, मरने के बाद कहाँ जाएगा? अल्लाह के पास। कब्र में तेरा बाप जाएगा। अच्छा बता, जान किसको देगा? अल्लाह को। खाल मुझे दे देना। क्यों? जूते बनवाऊंगी। मत बनवाना, काटेगा। क्यों? कुत्ते की खाल है? सांस ले तो क्या होता है? अरे सो सिंपल। अरे आदमी जिंदा रहता है। पेट ऊपर नीचे होता है। ये देख। जोड़े कहाँ बनते हैं? आसमान में। तो दर्जी के पास क्यों जाती है? इसे अकलमंदी कहते हैं। बहुत अकलमंदी कहते हैं। अरे जा, पता है सबसे अकलमंद तो मेरे अब्बा है। सब झुक झुक के उन्हें सलाम करते हैं। तो इतना सा तो है, सब झुकेंगे ही। क्या हाल है? तेरे बाप को ले गया मैं शेप बनवाने, मैंने सीट पे बैठाया, नाई ने मेरी बना दी। पीछे मैं खड़ा हुआ था। उतर के तेरा बाप बोला सही नहीं बनी, जगह जगह बाल रह गए। मैं कहा पूरा रह गया चाचा। तेरा सत्यानाश जा, बड़ी अकलमंद बनती है तू। 7 साल के बाद बिल्ली क्या होती है? क्या होती है? 8 साल की हो जाती है। तुम आ गए हो अब जानवरों पर, है ना? आ गए हो ना तुम? एक मेरे 8 सवाल का जवाब दे। क्या? 2 चिड़ियां बैठी हुई हैं, वो देख, उसमें से नर कौन सी है, मादी कौन सी है? मैं नहीं बता सकती। जिसके सांस चढ़ा हुआ है वो नर है। गलत नहीं समझना। वो काम करता है, घर के काम काज, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, जॉब करता है, भाग दौड़ में सांस चढ़ती है। देखो तुम्हारे ये चिड़िया वगैरह उससे कोई काम नहीं चलने वाला। अब मेरे सवाल का जवाब दो। एक बकरी यहाँ पे। तू फिर बकरी ले आई? पिछले सीजन से तेरी बकरी मरी नहीं मनहूस? पिछले सीजन में मेरी बकरी पहाड़ पर चढ़ रही थी, जो तुमने बड़ी मुश्किल से उसे चढ़ने दिया है। बकरी कभी चढ़ती है? उतर गई। अब सवाल का जवाब दो। पूछो। एक बकरी यहाँ बैठी है। हाँ, बैठी है। एक आदमी घास का गड्डी लिए ऊपर बैठा है। अच्छा। बीच में सीढ़ी है। हाँ। अब बताओ बकरी घास कैसे खाएगी? सीढ़ी पे चढ़ के जाएगी। मनूस पागल कहीं के। बकरी बोलेगी मैं, आदमी समझ जाएगा उसे भूख लगी है, वो घास खिला देगा। तो सीढ़ी बीच में क्यों रखी हुई है? उसके उतरने के लिए, वरना वो उतरेगा कैसे आदमी उसे खाना खिलाने के लिए? पागल आदमी। तूने बहुत पका लिया, मैं जा रहा हूँ। तूने भी कुछ काम का नंबर ले। इसका नंबर नहीं है। क्या? इसका नंबर नहीं है। पक्की बात? पक्की बात है। चलो ठीक है भाई। थैंक यू। और अब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पीजेस यानी पुअर जोक्स लेकर आ रहे हैं वीआईपी एंड स्वप्निल। आई लव यू। ना मैं लिखा हूं, ना मैं पढ़ा हूं, फिर भी घर से निकल पड़ा हूं सवाल पूछने। ये ओ जाने जाना, ढूंढे तेरा दीवाना, सपनों में रोज आए, आज जिंदगी में आना सनम। हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप लोग? चर्च का दम में आपका स्वागत है। आए और देखे कि आज हमारे बीच कौन खेलने वाले चर्च का दम। प्लीज वेलकम जिग्नेश। जोरदार तालियां। सलमान भाई हमारा बापा सलमान खान છે મમ્મી મને સલમાન ખાન મળી ગયો આપણે બંને પાસે સેમ બોડી હા સેમ બોડી आई ऑल्सो वर्कआउट सलमान भाई आप ऐसा नंगा खड़ा रहते ना शो में अच्छा नहीं लगता मेरे को देखने को ये प्रोडक्शन वाले ने शर्ट भेजा आपके लिए ओके पहला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए ये लीजिए। हाँ શું છે सलमान भाई ये क्या है? ये चेहरे से इसका दम मारना पड़ता है। ये लो। हाँ હું મારી જાઉં હું આવું નહીં મારી જાઉં હું પાવભાજી ખાઉં તો દમ પણ મારું। तैयार हो? हाँ મને હારું લાગે હવે। तो બોલાવો બોલાવો હવે પ્રશ્ન બોલાવો। हाँ सुनो सुनो, कितने प्रतिशत भारतीय
1 नंबर करने जाते हैं 2 नंबर हो जाता है। ये क्या है, मेरे को 1 नंबर और 2 नंबर इतना नहीं होता है, मेरे को तो ज्यादा करके 1.5 नंबर होता है। ये 1.5 नंबर क्या होता है? बदबूदार हवा होता है ना सलमान भाई, उसको 1.5 नंबर बोलते हैं। अभी क्या है, मैंने हो गया है, अभी आपको 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। ओह शिट 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 शिट! तुमने तो मेरे नाक के बाल जला दिए, वहां पे भी हेयर ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। अरे इतना पैसा किधर रखोगे सलमान भाई, करो ना। मैं क्या बोलता हूँ, ये टॉयलेट का सवाल नहीं सलमान भाई, मेरे को स्टॉक मार्केट का कोई सवाल पूछो। मेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में सब मालूम है, पूछो क्या चढ़ेगा क्या घटेगा सब पूछो। ओके ओके, स्टॉक मार्केट पे सवाल। ओके कितने प्रतिशत स्टॉक मार्केट के फ्लैट में टॉयलेट होते हैं? सलमान भाई काय को पका रहा है यार? अरे यार राउंड पकाओ, तू पकाओ तो मैं क्यों नहीं पकाओ? तो मैं क्या बोलता हूँ, ये कोई छोड़ो ना यार, अपने देखते हैं जजेस ने अपने लिए कमेंट क्या पकाया है, कमेंट देखते हैं बेन। थैंक यू। कुछ बोलना चाहेंगे? अभी इतना उन्होंने डांस भी कर लिया, वो चाहते थे कि दिव्या भी आके उनके साथ गरबा करे, लेकिन एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया दिव्या जी, वी रियली अप्रिशिएट। सलमान के साथ गरबा कराई। दिव्या आवे छे जो अरे આવી ગઈ દિવ્યા ગતરે કાઈ બગાડો રે મારા ભાઈ, કાઈ બગાડો રે। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।